जय हिंद। वेलकम टू माय क्लास। आज हम फिर से बात करेंगे स्टैटिक जीके को लेकर। और इससे पहले मैंने आपको जितने भी राज्य थे उसके कलाएं बताए थे। जैसे मैं हाथों से कला, जैसे मेन पेंटिंग के बारे में बताया था कि किस राज्य के कौन से पेंटिंग प्रसिद्ध है। और उसी वीडियो में मैंने लास्ट में ये बात किया था कि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा युद्ध कलाएं, किस राज्य में कौन कौन से युद्ध कलाएं फेमस है। और युद्ध कलाएं की बात करते हैं तो ये सभी राज्य में नहीं है, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिसमें युद्ध कलाएं होती हैं। तो इससे भी कई बार प्रश्न आए हैं और आते ही रहते हैं। तो इसको लेकर, और ये नहीं कि सभी जगह से प्रश्न आते हैं, इसमें कॉमनली कहीं कहीं जगह से प्रश्न आते हैं। तो छोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आ गया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। और छोटा सा वीडियो है, आप देखिए इसको और अच्छे से समझिए, और वीडियो देख के ही ज़्यादातर चीज़ याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो आज का जो चीज़ है वो है आपका क्या, युद्ध कलाएं। क्या है आपका युद्ध कला। इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, ट्रिक से काफ़ी अच्छे तरीके से याद दिला दिया। पहला जो है आपका वो है कलारी पट्टू। कलारी पट्टू से आप परिचित होंगे और देखे भी होंगे, कई बार ये एग्जाम में आया भी है। तो कलारी पट्टू जो आप सुनते हैं ये एक युद्ध कला है। युद्ध कला का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग ये करते हैं और जिससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनके संस्कृति में शामिल होता है, कल्चर में शामिल होता है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे ये ऐसा करते थे पहले लड़ने के लिए, चाहे कुछ ये सब चीज़ों के। लेकिन अभी तो लड़ाई की चीज़ से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसे ये लोग एक तरह से पूजा या वर्त जो भी कहिए मान के अभी तक उन लोगों का कल्चर को जीवित रखे हैं। इसी के लिए हम इसको युद्ध कलाएं कहते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो इसको करते थे लड़ने के लिए। लेकिन अभी तो किसी से लड़ना है नहीं, तो इसके एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अपने पूर्वजों को यादों को ये जिंदा रखते हैं ये करके। तो अगर हम बात करते हैं कलारी पट्टू का, तो ये केरल की प्रमुख युद्ध कला है। और इसके इसके जन्मदाता की बात करते हैं तो परशुराम है। और परशुराम की तरह ही देखिएगा तो इसमें एक तलवार का जो रोकने वाला ढाल होता है वो लिए रहता है, और एक तलवार, और पूरा कुदुक के उसको मारेगा। अब अगर ऐसा हो तो कहिएगा तो हम पिक्चर भी सेट कर देंगे, लेकिन ऐसे आप समझिए पिक्चर सेट करना है, फिर भाड़ा नहीं, परेशानी थोड़ा ज़्यादा होता है। डायरेक्ट आप याद करिए। तो कलारी पट्टू की बात करते हैं, केरल के प्रमुख युद्ध कला है। और इसमें आपको बताया इसके जन्मदाता कौन है कलारी पट्टू के, तो परशुराम। आप जानते हैं कि परशुराम राम के एक अवतार में से माने जाते हैं। तो कलारी पट्टू से आप परिचित है केरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलंबम। क्या है आपका सिलंबम। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का लाठी चलाने की एक कला है। क्या है आप जानते हैं, जैसे बुलंदी सिनेमा देखे होंगे आप, अनिल कपूर का पूरा सिनेमा देखिएगा तो कहीं ना कहीं जब भी मारपीट का सीन आता है तो उसमें लाठी का सीन पक्के आता है। तो वही जो लाठी चलाना भी एक बहुत बड़ा कला है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं सिलंबम की, तो ये तमिलनाडु के लाठी चलाने की एक कला है। इसको याद रखिएगा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए लाठी में कभी कभी आदमी बोलचाल के भाषा में बोलेगा, थोड़ा ना इतना मारेंगे, लाठी में तिल लगा कर रख ली तो थोड़ा दहिया मिलेगा तो या खूबे मारेंगे। क्या ये बोलचाल की भाषा में बाबा लोग बड़ा बोलते हैं, समझे। लाठी में तिल लगा कर रखें, थोड़ा बहुत ही मारेंगे, समझे। और किसको ऐसा मारेंगे कि लाठी से सीना तोड़ देंगे, ऐसे याद रखिएगा। लाठी से क्या कर देंगे, सीना तोड़ देंगे, सिलंबम से सीना। और लाठी में क्या लगा कर रखें, तेल। तो जो ये कहाँ का है, तेल से तमिलनाडु का। और उसके बाद सिलंबम लाठी चार्ज। अब तेल से ही ना तेलंगाना याद रखेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सिलंबम कहाँ का आपका, तमिलनाडु का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थांगटा। थांगटा जो लोक नृत्य है ये है मणिपुर का, और ये भाला के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भाला के लिए प्रयोग किया जाता है थांगटा की अगर हम बात करते हैं, इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें लोक नृत्य कैसे किया जाता है, तो इसमें लोग ग्रुप्स में होते हैं और स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। और इसमें लाल और पीला ड्रेस ड्रेस पहना जाता है, और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिल के ये करते हैं, समझ ले। और इसमें ऐसा करते हैं कि आपको लगेगा नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उसी में युद्ध का भी ट्रेनिंग हो जाता है। तो ये कहाँ का है, थांगटा, मणिपुर का। भाला के लिए ये प्रयोग, भाला, इसमें भाला का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो ढाल होता है, ढाल टाइप का, वो एक पतला त्रिभुजाकार ऐसे होता है, उसको हाथ से पकड़े रहते हैं और ऐसे ऐसे भाला चलाते रहते हैं ये सभी लोग। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। थांगटा ये सभी काम अभी आपको जस्ट देख देंगे, वीडियो पर बनाइए। उसके बाद सरित सरक, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट से तो आप परिचित है, मार्शल आर्ट क्या होता है सब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला भी मणिपुर का है,
चैवी गदगा, कौन है आपका चैवी गदगा, ये मणिपुर का है। ये थांगटा के तरह ही किया जाता है। तो समझ में आ गया, थांगटा हम आपको बता ही दिए कैसे किया जाता है, लाल और पीला कपड़ा में। उसके बाद ये लोग बड़ा सा भाला रखते हैं, उसके बाद हाथों में ढाल पकड़ के रखते हैं, और ढाल कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार रहता है, ऐसे पकड़ के रखते हैं और ये लोग करते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बात जानिए, ये सब जो मतलब मणिपुर वगैरह ये सब कहीं ना कहीं आदिवासी इलाका है, तो यहाँ पे आपको ये सब कल्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं थांगटा, सरित तरक मतलब सरित सरक, उसके बाद चैवी गदगा, ये तीनों के तीनों अगर मणिपुर के हैं तो सर ये याद कैसे होगा, तो इसको हम सिंपली वे में आपको एक ट्रिक से याद दिला देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सरिता सड़क पर चलेगी थोड़ा, मतलब क्या बोला है, देखिए बोला है सरिता सड़क पर चलेगी थोड़ा। तो देखिए सरिता से क्या हो जाएगा आपका, सरिता से यहाँ देखिए सरित सड़क, और देखिए सरिता सड़क हो गया, सरित सड़क याद हो गया, सरिता सड़क पर। उसके बाद चलेगी, चलेगी से क्या हो जाएगा, चैवी गदगा, क्या हो जाएगा आपका चैवी गदगा, चलेगी। और थोड़ा से क्या हो जाएगा, चलेगी से क्या हो जाएगा चैवी गदगा, और थोड़ा से आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा से आप याद रखना कहाँ गया, थांगटा, क्या याद रखिएगा थोड़ा से थांगटा। तो देखिए सरिता सड़क पर चलेगी थोड़ा, ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो तीनों मणिपुर का आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोरा, क्या है आपका ठोरा। तो ठोरा की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें क्या किया जाता है कि मतलब ये भी एक तरह का वैसे ही कला है ठोरा, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोग मतलब कि ग्रुप्स में ऐसे ही जिस तरह इसको करते हैं उसी तरह करते हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलकर ठोरा को, और ये हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गतका, किसका बात करते हैं गतका की, तो ये पंजाब का है, और प्रारंभ शुरू इसके गुरु गोविंद सिंह किए थे। और ये क्या है, इसमें पंजाबी को आप जानते हैं, पंजाबियों का शान पगड़ी मतलब होता है, तो पगड़ी ये लोग पूरा मान लेते हैं। उसके बाद महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे मतलब करते हैं। ये जो है आपका गतका की, लगता है कि ये लोग मतलब क्या बोलते हैं गरबा खेल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस होता है इन लोगों का, और ये पूरा अपने पंजाबी ड्रेस में आके और करते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं गतका। तो गतका किसका हो जाएगा, पंजाब का, समझे। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो है आपका मर्दानी। तो मर्दानी कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का, तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। मतलब महाराष्ट्र के लोग इसमें मतलब डोरी पकड़ के और उसके बाद तलवार से ये खेलते रहते हैं। और कैसे ये तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन इसको आप याद रखिए मर्दानी महाराष्ट्र। तो इसको आपको कैसे याद है, मौ से मर्दानी या मौ से महाराष्ट्र, याद ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मौ से मध्य प्रदेश भी होता है, तो आप याद रखिएगा मौ से मर्दानी और मौ से महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका है लाठी। तो लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब का ये मतलब युद्ध नृत्य है, किसका, पश्चिम बंगाल, और लाठी से तो नामे से जान गए लाठी, पश्चिम बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट्टू बरसाई। तो कट्टू बरसाई ये तमिलनाडु का है, ये खाली हाथ से संग्राम मतलब खाली हाथों से लड़ा जाता है और कहीं ना कहीं युद्ध का नृत्य किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कट्टू बरसाई कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये खाली हाथों से मतलब हाथ में ऐसा कुछ नहीं, ना तलवार ना भाला कुछ नहीं रखा जाता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही इस युद्ध कला को किया जाता है। तो क्या है कट्टू बरसाई, ये तमिलनाडु का खाली हाथ से संग्राम। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, इधर है आपका मुष्टि युद्ध। कौन है मुष्टि युद्ध, तो ये बनारस यूपी का है, तो इसको आप याद रखिएगा डायरेक्ट बनारस यूपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकाय। तो ये जम्मू कश्मीर का, इसमें तलवार के ढाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, तलवार और ढाल से तो परिचित है, एक तलवार और ढाल लिए रहते हैं और आपस में खट खट लड़ते रहते हैं, उसको हमारा उसको मेरा बदले में मान कर ढाल जो है सामने से रोक रहा है, इसी को क्या बोलते हैं सकाय। तो इसका जो है आपका स्काई ये कहाँ का है, तो यह है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौना अखाड़ा। क्या है आपका पौना अखाड़ा, तो यह है उड़ीसा का नृत्य है। ये संग्राम सम्मिलित रूप है, मतलब ये नृत्य प्लस संग्राम, मतलब ये पौना अखाड़ा ऐसे किया जाता है कि आपको लगेगा लोग नाच भी रहे हैं और उसी में युद्ध भी कर रहे हैं, ऐसा ये पौना अखाड़ा है। तो पौना अखाड़ा, तो अखाड़ा उड़ीसा, तो अ से अखाड़ा और से उड़ीसा, याद नहीं रहेगा। अखाड़ा में कूद जा, कहाँ कूद जा, तो उड़ीसा में कूद जा, कहाँ कूद जा, अखाड़ा उड़ीसा में कूद जा। नेक्स्ट है आपका मलखंभ। मलखंभ के बारे में जानते हैं आप, मलखंभ की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कला है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गया है, और इसमें मतलब ये खेल जो है आपका कई मतलब नेशनल इंटरनेशनल गेम में भी खेला जाता है। आपको पता है कि मलखंभ में भारतीय कोई हैं जिन्होंने आपका स्वर्ण पदक खेल में जीते हैं, तो मलखंभ काफ़ी है। इसमें क्या होता है कि पुल पर चढ़ना होता है, झट से उतरना होता है रस्सी पकड़ के। तो देखिए इसमें महाराष्ट्र और ये एमपी में होता है, और ये रस्सी और पुल का खेल है, किसका, रस्सी और पुल का। तो अच्छा करते हैं कि इसको समझ में आ गया मलखंभ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्लयुद्ध। तो मल्लयुद्ध किसका है, दक्षिण भारत का। तो आप याद रखिए हम दक्षिण भारत का क्या है आपका मल्लयुद्ध।
तो इधर जो आपका इंपॉर्टेंट था, जहां फंस रहे थे वहां मैंने ट्रिक दे दिया, बाकी एक दो इधर है, दो तीन, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो जो होगा वो और क्लास अच्छा लगा होगा। और स्टैटिक जीके ही अभी हम चलाएंगे, जैसे ही वैकेंसी आएगी तब हम करंट अफेयर्स दरोगा का चलाएंगे। और देखिए, हम एक वीडियो डाले थे कि दरोगा का वैकेंसी शायद नहीं आएगा, तो उसमें हम ये बात भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ भी सकता है, लेकिन बहुत लोग क्या है कि वीडियो कम देखते हैं और कुछ कुछ कमेंट कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, ये दिखाता है कि आपके पास नॉलेज कम है और आप कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखते नहीं, पूरा देखिए तो ना, उसमें हम जितना बार बोले हैं कि नहीं आएगा उससे ज़्यादा बार बोले हैं कि आएगा भी, तो वो तो आप नहीं बोलिएगा। और निगेटिव चीज़ों पर ध्यान आदमी का ज़्यादा रहता है, समझे। और जो स्थिति बना हुआ है उस हिसाब से लग रहा था, वही हम बोले हैं। बाकी देखिए, हम तो चाहते हैं कि वैकेंसी आए, वैकेंसी आएगा तो इसमें हमारा भी तो फायदा है ना, कि हमें वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, पढ़ाने का मौका मिलेगा, खुद पढ़ने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा थोड़े घाटा है, हमारा तो फायदा ही है। तो हम अपने फायदा का नुकसान मुंह से बोल के कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। बस ये है कि ये बातें सब यूट्यूबर और टीचर नहीं बोलते हैं, इसी वजह से हम आपको अवगत करवा रहे थे समय का, कि अगर वैकेंसी नहीं भी आती है तो आपको तैयारी करना है, लेकिन ऐसा नहीं वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।